पासबुक तो होगी जरा। हाँ पासबुक तो है, फिर उसमें यो है अकाउंट अकाउंट नंबर वो कुछ नीचे होगा, ऊपर ले खींच के ले आ रहे, गलत खींच के ले आ रहे। क्या वैसे ऊपर है ना सब पूरा फोटो आ रहा है इसका, देखो मैं देखो उसमें पूरा तो ना आ रहा, खाता नंबर है करेगा। देखो नीचे तो यो है, नीचे लग दो, देखो यो रहा फोटो नीचे लग। और जब हाँ ये रहा 13,962 हाँ यो आ गया 13,962 है ना। हाँ हाँ 13,962 सर एक 13,962 देखना है एक। अच्छा पूरा कट गया, यो 2 कट गया, 13,962 2 कट गया लास्ट में है ना। इसमें हाँ। फोटो तो पूरा है, कॉपी में नहीं आया 2। हाँ पूजा एटीएम इसमें देखियो ले जा रहे हैं, मेरे हिसाब से 100% ले जा रहे हैं, जानकार है मिस हो गया इंदौर है। पाया नहीं, वो दोबारा हमने यूज़ नहीं करा यार, उसके बाद पाया नहीं। ले जा रहे हैं ना। एटीएम नंबर बताना जी क्या है, पता चल जाए ना। वो उसमें गूगल पे चालू करना पड़ेगा, जो है इतना बड़ा तो फोटो ले लो। इससे क्या होगा, उसमें तो नाम का ना फिर पिन फिर हम अप्लाई कर देंगे ना इतने, अप्लाई कर उसका अप्लाई कर इतने अप्लाई कर दें, इस नंबर तक काम चल गया तो ठीक है। इधर फिर अप्लाई भी करते हैं नया मैंने कहा जगह। देखियो राधे 13,962 45 14 52 25 55 ये मोबाइल नंबर है थारा देखो। हाँ 97 हाँ और ये साइन रहे ले जा रहे हैं काजल। क्यों पे? अच्छा 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 ये वाले। हाँ अच्छा अच्छा इसमें कितना वो एटीएम नंबर ये पूरा ना है इस पे 45 14 52 ना, ये तो उसका 38 45 हाँ ये रहा। हाँ 25 55 तो इसमें किधर है फिर अंकल 45 किट एप्लीकेशन नंबर 45 14 कार्ड नंबर 45 14 फिर अप्लाई मैं कर सकूँ ना अप्लाई ना उन्हें आना पड़ेगा। हाँ एप्लीकेशन ले जाओ ये वाला है वो लोस्ट मार करके ना तुम तो भरवा के ले आओगे, तुम लाना पड़ेगा। साइन करवा के लिए मिस मैच हो गया तो फिर हाँ, ले लो। हाँ ना मिस मैच नहीं, मैं तो भरवा लूँगी, साइन करवा के ले आऊँगा। हम इधर भर देंगे ये दिक्कत। अच्छा था साइन साइन करवा के ले आऊँ, ले आइए आप, हम सारी वो कर देंगे, पासबुक लीजिए और पूजा को लीजिए। नहीं ले आऊँ फिर। हाँ पूजा को लीजिए ठीक है। चलो ठीक है, पैसे जमा करो ना। हाँ ठीक है चलो 4 बजे तक बैठे हो। 13,962 हाँ 13,962 है। हाँ हाँ लेन देन के लिए 4 बजे तक बैठे हैं, नहीं तो 5 बजे तक बैठे हैं। तो एटीएम का तो 5 बजे तक हो जाएगा। 5 बजे तक चलो आज आ जाएंगे ये 13,962 है। अभी कितने साल बचे हैं आपके? मेरे तो सारे साल बचे हैं। हम तो सुनी कि आप रिटायरमेंट होना ना, है। ऐसा कुछ ना है, मेरे तो टेम्परेरी नौकरी है, 12-13 साल हो गए। 6 महीने में आया हूँ तो मैंने सोची तो आप तो हो गए रिटायरमेंट। मेरी परमानेंट जॉब नहीं है, वैसे लग जाऊँगा उधर घुमाना रोड पर नहीं ब्रांच खुली थी इधर आगे हुई थी। मेरी तो सरकारी नौकरी मिली प्राइवेट 12-13 साल हो गए। 12-13 साल का लग रहा है। हाँ टेंडर पे हो आप? हाँ बैंक के थ्रू किसी कंपनी के थ्रू? ना बैंक के थ्रू। हाँ 22-23 हज़ार दे दें। चलो बढ़िया है, नज़दीक के नज़दीक लग रहा है ना। हाँ 24-7 90 कितने पैसे जमा कराना 1000 रुपये। ₹500 हाँ 500। सिविल स्कोर बढ़वाना तो क्या करना पड़ेगा? गोल्ड लोन लेकर एक दो महीने बाद कौन सा लोन? गोल्ड लोन करा के थोड़ा बहुत गोल्ड लोन अच्छा हाँ 50-60 हज़ार का। हाँ अच्छा और वो 2-3 महीने में 50 लगा कर ना रखना तो लोन करा। अच्छा तो यहीं से मिल जाएगा गोल्ड लोन कितने %?
ब्याज कितना इंटरेस्ट? ब्याज तो मेरे ख्याल में 81 पैसे होगा। 80 पैसे महीने के ना? हाँ, और वैल्यू कम दे रही 62,000 रुपये वैल्यू। 1 लाख सोने की 62,000? एक तोड़े। 1 तोड़े 62,000, तो 1 लाख का हो गया ना? हाँ, 1 लाख। 62,000 रुपये तक दे देंगे। हाँ और 80 पैसे तक का वो हो जाएगा। हाँ, 80 पैसे। और ये 1 रुपये के साथ ही 12% हो गया है ना? ये 10% भी नहीं बचा है ना? हाँ, सही 80 पैसे के साथ। हाँ, 12 इतना ही लगा लो, 10 महीने का भी 80 हो जाता है। चलो बढ़िया है, 2-3 महीने में क्लोज करवा दें। 1 तोड़ा रख दे इसका मतलब। आधा तोड़ा रख दो, 1 तोड़ा रख दो, कितना है? थोड़ा बहुत ले लो, 20-30 हज़ार रुपये है ना? 20-30 का तो फर्क नहीं करेंगे, 50 का नीचे के करेंगे, 50 का ले लो। 40-50 का तो करेंगे कम से कम। और एफडी वाला क्या सिस्टम है? एफडी से ही बढ़ जैसी उसको 15 दिन की करवा दें एफडी। 15 दिन के 15 दिन के रुपये बढ़ेगा। वो डिपॉजिट के अगेंस्ट लोन हो रहा है, जो करे आपने इधर मारना है, हमने दिया आपको 70 पैसे ब्याज, हम आपसे 80 पैसे ब्याज लेंगे। अच्छा, 1 लाख की एफडी कराई आपने, उस पर 90,000 रुपये ब्याज दे लोन भी कर देंगे हम आपको। अच्छा अच्छा। हाँ, और जो आप जितने पैसे 70 पैसे तो हमको दे रहे हो आप, हाँ। 80 पैसे आप ले रहे हो है ना? हाँ वो हो गया। हाँ। और अगर ट्रांजैक्शन बढ़िया करे तो उसको ज़्यादा डालते रहो निकालते रहो, उससे भी क्रेडिट स्कोर नहीं बढ़ेगा, तो गोल्ड लोन से बढ़ जाएगा। इससे बढ़ जाएगा डिपॉजिट लोन कर। अगर एफडी करवा देंगे तो हाँ, उसके ऊपर लोन करा लें। उसके ऊपर डिपॉजिट करवा कर फिर लोन हो जाएगा। हाँ, तो कितने दिन में हो जाएगा वो? 1 दिन में ही हो जाएगा। अब पैसे डिपॉजिट करवा कर फिर लोन ले लेगा, एफडी करवा कर फिर लोन ले। एफडी करा के एफडी पे लोन दो। कितना एफडी करवानी पड़ेगी कम से कम? मान लो 50-60 हज़ार की करा लो, 1 लाख की करा लो, जितनी मर्जी की आपकी वो। मतलब 50,000 में भर का है। अगर हम लोन कितना मिल जाएगा? एफडी कराई आपने, हाँ 50,000 एफडी करवा दी, 40-41 हज़ार रुपये तो मिल जाऊगा वापस मिल जाएगा। हाँ हाँ, गोल्ड लोन की उससे दिन हो जाएगा। वो वैल्यू पर के ऊपर है, 1 घंटा में भी 2 घंटा में भी उस नार से खड़ा हुआ ना चीज़ असली। एक दिन एक तो अंदर हो जाएगा। 1 दिन तो अब बहुत ज़्यादा है। हाँ हो जाएगा, दूसरे दिन तो हो जाएगा। हाँ, उससे दिन हो 2-3 जाएगा। महीने में क्लोज करवा देंगे यार, फिर सिविल स्कोर बढ़ जाएगा। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मैं देखो ना, मैं तो कोई सा फॉर्मूला यूज करवा दूँगा। पहले एनपीए है कोई मतलब भाई, कोई बाइक वगैरह फ़ोन वगैरह लेके ना पैसे कुछ नहीं दिए हो, ना कुछ नहीं लिया, मतलब किस्ता बाज तक कुछ लिया ही नहीं फिर तो ठीक पाओगा। ना। नू कह रहे हैं कि जब तक कुछ लोन नहीं लिया ना, किस्त नहीं लिया, लोन नहीं लिया, तो तब तक सिविल स्कोर नहीं बढ़ा है। ये कह रहे हैं क्रेडिट कार्ड नहीं बनता ना, दिक्कत यहाँ है। ये बात है। मैं वैसे मैं खुलवा लूँगा। रिटर्न है भाई, क्या है क्रेडिट कार्ड? कुछ भी नहीं है, करेक्ट। तो मैं इसमें मेरा अकाउंट खुलवा लूँ, मेरा SBI में है, और फिर मैं मेरे में करवा लूँ गोल्ड लोन है ना, गोल्ड लोन या डिपॉजिट लोन है ना, इसमें अकाउंट खुलवा दूँ। आप कुछ भी करा लो। मेरा खुलवा लूँ इसमें अकाउंट। और वाइफ का भी सिविल स्कोर बढ़वाना चाहिए। भविष्य में जरूरत है लोन वगैरह की या कुछ क्रेडिट कार्ड की अगर मेरा कर लूँ है ना, मान लो उनका कोई भविष्य में जरूरत है तो करा देना, नहीं तो कोई जरूरत नहीं। मेरा अकाउंट खुलवा दो, कितने पैसे डालने पड़ेंगे अकाउंट? 1200-1500 रुपये खत्म रहने चाहिए एक कार्ड के लिए। तो अभी कितने डालने पड़ेंगे खुलवाने खातर? 2,000 रुपये। 600 रुपये डाल दियो, ATM नहीं लिया। अच्छा, 600 में अकाउंट खोल देंगे। ये भी पैसे आपके हैं सारे। हाँ वो तो उसे मेरा बहुत पता है। चलो ठीक है, कल मैं करवाऊँगा। आज आ जाइए फिर वो 2 ID जो अपने। हाँ उससे हम वो भी करवा लूँगा। 4 बजे से पहले आना फिर उसमें। उनका खाता खाता को ले 2 फोटो, हाँ, और पैन कार्ड आधार कार्ड की फोटो। पैन कार्ड आधार कार्ड या हाँ, फोटो कॉपी और ओरिजिनल साथ में। ओरिजिनल भी डॉक्यूमेंट एक बार देखेंगे ना, वापस कर देंगे आपको। ओरिजिनल आना पड़ेगा, पैन कार्ड आधार कार्ड दिया हाँ, 2 फोटो। 2 कॉपी। अच्छा, उनके लिए कोई डॉक्यूमेंट नहीं जाना पड़ेगा ना? खाता नंबर बता दिया, पासबुक लिया। लो आज ही करवा लो, मैं शाम तक इसे बताओ। ये पूरी हो रही है ये। उधर हाँ
Riesci vuole? हम मिलके न होंगे जुदा, आ कसम खा ले। कसम खा ले।
किधर गए जो मेरी मैनेजर बैठते थे यहाँ पे? ट्रांसफर हो गई है कब हुई है? 3-4 दिन 3-4 दिन हो गए। अब आप आ गए। थोड़े थोड़े दिन में सब बदल जाते हैं। 3 साल हो गया उसमें थोड़ी नहीं लगी और उनकी नहीं उन तो हो गए थे अंदर वाले तो सारे बदलते रहो है। बदलेंगे यार बैंक की नौकरी में थोड़ा सदा रहे हैं तो 3 साल ही बदलेंगे 10 जुड़ी है बढ़ेगी का यार 10 साल तो रहना चाहिए। जो आए 10 साल पूरे बैंक में कितने कब तक किलोमीटर हो? 3 साल मैक्सिमम 4 साल में भी हो जाएगा किधर भेज दिए रेलवे? रोहतक में ही है। अभी तो तक रहेंगे तो लोन डिपार्टमेंट में आप के अंडर में आ गया मैं इसीलिए थैंक यू। मेरा यहाँ ना जैसे 15 साल से पुराना खाता है। पहले उसमें था मॉडल टाउन वाले में यहाँ ट्रांसफ़र करवाया था मैंने और कई साल से मैं बढ़िया ट्रांजैक्शन कर रहा था यूज कर रहा था। तो पिछले साल जैसे बैंक वालों ने क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए कहा था मुझे तो फिर इन्होंने चेक किया बोले सिविल स्कोर कम है तो फिर ये बोले कि आप ना कुछ उस पर EMI पे ले लो उससे सिविल स्कोर बढ़ जाएगा। तो फिर मैंने कोई एक एक्स्ट्रा फ़ोन ले लिया था तो उसकी मैंने 3-4 किस्तें दी थी। फिर उसके बाद उन्होंने ना होम क्रेडिट थी वो उनकी कंपनी ने उसका मोबाइल का इंश्योरेंस कर दिया। काम दिया भाई फिर मैं काम तो डायरेक्ट बता दूँगा फिर तुम स्टोरी पूछनी पड़ेगी। रिलेटेड हुआ काम सुनो तो मैं सुनूंगा मेरा था उसका स्टूडेंट बेस का अकाउंट था वो 0 बैलेंस का था इन्होंने माइनस में कर रखा है ठीक है। और दूसरी बात 1 साल से मेरे अकाउंट में जितने पैसे डल रहे ना सारे कट जाते हैं। अब बताओ क्या सोल्यूशन है? इसलिए मैं काम बताऊँ ताकि मेरे लिए काम होगा तो मैं सुनूंगा स्टोरी में तो वहाँ ये मेरे लिए काम ही नहीं है ये होते ना जो पहले मैनेजर थे वो तो सोल्यूशन कर देते हैं। लोगों से रहे यार लोन वो मोबाइल का ही तो लोन हो रहा है ना मोबाइल का लोन हो रहा तो इसीलिए तो इसलिए अब बैंक ने जितने मेरे पैसे काटे हैं तो अब मैं ये बताऊँ मतलब क्या करूँ किससे लूँ वो पैसे ना मेरा 0 बैलेंस का खाता माइनस में क्यों करा और ना कभी बैंक ने ये कहा कि आप पैसे कटेंगे क्यों कटेंगे बिना इंफॉर्मेशन के। मैं 1 साल से अकाउंट यूज़ नहीं कर पा रहा अब मैं दूसरे बैंक में जाके खाता खुलवा के आया हूँ 1 साल से मैं यूज़ नहीं कर पा रहा। मैंने हर महीने 20-20 हज़ार रुपये डालने थे वो मैंने कैश में रखे हैं। मैं देखो मुझे हर रोज़ ट्रांजैक्शन करनी पड़ती है लेन देन करना पड़ता है वो मैं 1 साल से नहीं कर पाया दूसरों का अकाउंट यूज़ करे। अब मैं दूसरे में जाके अकाउंट खुलवा के आया हूँ वो दूसरे के अकाउंट में पैसे डलवाने गया था तो फिर फिर उन्होंने कहा आप अपना खुलवा लो तो अब मैंने अपना खुलवाया टाइम नहीं था मेरे पास खुलवाने का वहाँ से अब यहाँ आया हूँ मैं। यहाँ से क्या करते हो तो अब मैं ये चाहता हूँ देखो मेरा 0 बैलेंस का खाता माइनस में कैसे हो सकता है और मेरे 1 साल के अंदर जितने उसमें पैसे डले सब कट गए। अब मैं बताओ किससे लूँ ना मैं यूज़ कर पाया बिना अकाउंट के कितनी दिक्कत होती है बिना आजकल सब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होती है। क्या करते हो जी मेरी एम्प्लॉयमेंट कंपनी है जैसे दुनिया प्लेसमेंट कंपनी बोलती है ये
रोहतक में ये बाकी पैन इंडिया डील करते हैं हम सभी शहरों में सभी तरह की प्राइवेट डिस्ट्रिक्ट वाली सेमी गवर्नमेंट जॉब दिलवाते हैं। 6524 0020 खाता नंबर देख के मैंने कई साल हो गए देखना यही पाएगा। क्या नहीं मीत नाम आया। हाँ जीरो बैंक साल खाता नहीं है। एजुकेशन पे खुल मैं तो उसमें पढ़ता था एमडू में तब खुलवाया था मैं तो उसमें फीस सबमिट उन्होंने बोला था अकाउंट से फीस सबमिट होगी तब SBI में खुला था अकाउंट। तो आपने लोन भी रखा हुआ ना भाई, लोन की किस्त रखी है। तो मैंने लोन नहीं लिया भाई, वही तो स्टोरी समझा रहा था। ये क्रेडिट कार्ड बना रहे थे तो ये बोले आपका सिविल स्कोर थोड़ा सा कम है 750 पे बनता है, ये बोले आपका 720 है तो बोले आपको EMI पे ले लो। तो मैंने वो मोबाइल ये एक्स्ट्रा मोबाइल ले लिया EMI पे, बोले तो कुछ ना कुछ आपको लेना पड़ेगा तो आपका सिविल स्कोर बढ़ जाएगा। तो मैंने एक्स्ट्रा मोबाइल किसी से मतलब कंफर्म करके जानकारी लेके इन्फॉर्मेशन से वो सिविल स्कोर बढ़ाने के लिए वो मोबाइल ले लिया। मैं छोटी सी चीज़ तो यही है, बोले इससे बढ़ जाएगा। मोबाइल ले लिया, कितनी किस्त भरी? एक्स्ट्रा मोबाइल ले लिया तो मैंने 3-4 किस्त उसकी भर दी। तो फिर उनने होम क्रेडिट वालों ने मेरे मोबाइल का इंश्योरेंस कर दिया तो फिर किस्त में वो इंश्योरेंस के और ऐड होके आने लग गए। तो मैंने फिर भी वो किस्त भरी। फिर मुझे पता चला कि एक्स्ट्रा पैसे क्यों आ रहे हैं जुड़ ऐड होके, तो मैंने उनको बोला कि आप ये ख़त्म कर दो, मैं जो किस्त बनती है वो कर दूंगा, बाकी इंश्योरेंस बोले मैं बोला कि इंश्योरेंस फिर कभी करवा लूँगा जब मुझे ज़रूरत होगी। तो वो बोले ठीक है हटा देंगे, आप अगली किस्त भर देना हटा देंगे। मैंने वो भी भर दी फिर भी नहीं हटाया। उसके बाद मैंने भरने बंद कर दिए। मैं बोला ये हटा दो मैं भर दूँगा किस्त। मेरे ये बताओ मैं क्यों रखूँगा, मुझे तो सिविल स्कोर बढ़वाना है और ये क्रेडिट कार्ड बना रहे थे तो मैं भी बनवा के राजी हूँ। बैंक की जगह तो इसमें बैंक की तो फिर ये गलती है ना, मतलब मेरा जो था उनके साथ था वो अगले वो मेरा सोल्यूशन करे मैं उनका भर दूँ जितना बनता है। तो अब ये वो अब बैंक में मेरे एक तो जितने पैसे डले अकाउंट में वे कट गए, ऊपर से माइनेशन चला गया। सुनो मुझे पता आप क्या कहोगे, वो होम क्रेडिट वाले कह रहे हैं हमने कोई पैसा नहीं काटा, आपके बैंक वालों ने काटा है। वो क्या हमारे पास तो कुछ आया ही नहीं, उनके पास थोड़ी गए मेरे में पैसे हैं। अब बताओ जब तुमने फार्म लोन लिया ना वहाँ से ऊपर का डॉक्यूमेंट साइन करे होंगे, SBI का खाता नंबर दिया होगा, अब वो तो सब पता है मैंने पता कैसे मैंडेट दिया हुआ पैन कार्ड और ये कैसे जमा हुआ मैंडेट दिया उनको तो भी आप मेरे खाते से किस्त काट सकते हो, एक साइन करा हुआ डॉक्यूमेंट में। हाँ। अब तेरे खाते में पैसे नहीं है, किस्त का टाइम आ गया, बाद 20 तारीख तक किस्त का टाइम मान ले, 20 तारीख को तेरे खाते में पैसे नहीं है, तो जो साइकिल घूमती है ना पैसे काटने के बाद खाते में तेरे पैसे थे नहीं तो वो CMP के चार्ज करते हैं। वो बैंक ना हमारे पास है ना उनके पास है, वो RBI कटता है भाई। अब पेनल्टी लगती है, ये एक सुनो पेनल्टी सुनो है। सुनो मुझे पता है पर एक बात ना आपने काटे ना उनने काटे, RBI ने काट दिए। अब RBI ने काट लिए, जितने जो मेरे अकाउंट में जो डलते गए जो पेमेंट आती गई वो कटती गई वो RBI के पास चली गई। इस तुम्हारे कहने का मतलब ये है CMP के चार्ज करते हैं, पेनल्टी है वो एक तरह से। भैया आपने किस्त आप कटवा रहे हो और खाते में आपके पैसे नहीं है, वो एक तरह से पेनल्टी है, वो पेनल्टी के चार्ज करते हैं। तो भाई मेरे जो जो और भी पैसे आए हैं वो तो कटते ही चले गए ना फिर उसमें। जब तक वो पेनल्टी पूरी नहीं होगी कटेंगे पैसे तो। अब मैं किसके पास जाऊँ फिर? पैसे डाल इसमें खाते में। भाई मैं एक बात तुम तो गलत बात कर रहे हो, जितने आए वे भी कट गए और जो उनके नाजायज है मतलब वे और कटवा दूँ तो मतलब मैं लॉस सहन करता रहूँगा। जायज चाहे ना जायज वो हमारा काम नहीं है। तो मैं ये पूछ रहा मुझे ये पता है, मैंने भी बहुत काम धंधे नौकरियां बहुत कर रखी है, बहुत नॉलेज ले रखी है, दिनों से मन नहीं पता है इस बात का। तो मैं ये पूछ रहे थोड़ी है खाते में पैसे डाल दूँ और सारा सोल्यूशन हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ तुम नहीं कर सकते सोल्यूशन, तुम मना करके तो तुम RBI का नाम लगा रहे हो। तो मैं ये कह रहा हूँ मैं किसके पास जाऊँ? बैंक काट रहे हैं पैसे, अब बता। बैंक काट रहे हैं? हाँ यही SBI बैंक काट रहे हैं? हाँ, ये SBI बैंक काट रहे हैं। तो तुम काट रहे हो और कोई काट रहा है? हम ही काट रहे हैं। तुम ही काट रहे हो, क्यों काट रहे हो? खाते में तो किस्त कट रही है हाँ? भाई, किस्त जो कट कौन रही सी है किस्त कट रही है? जो फोन की हैं? तो नाजायज किस्त है। अब हमें कैसे पता ना जायज है जायज है ना जायज है, हमें कैसे पता? मुझे तो पता है ना। मेरे पता होना चाहिए, ना पता तुम्हें पता नहीं है, तुम काट रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं जायज ना जायज फिर भी काट रहे हो। तुम पता चलेगा तो तभी काटो ना, जायज हो तो तभी काटो। वो बैक एंड से करती है भाई किस्त। बैकएंड मुझे पता है, पोर्टल होता है CRP बहुत इन सब का पता है, इनका पोर्टल का CRM पोर्टल भी होता है, इनका भी पोर्टल है उससे कटता होगा। पर तुम खुद तो नहीं काट रहे ना, पोर्टल ही काट रहा है ना। पोर्टल काट रहे हैं। वो पोर्टल है किसका? SBI वालों का होगा, SBI वालों का होगा। अब वो कहाँ से हैंडल होता है मैं वहाँ जाऊँगा जहाँ से वो कंट्रोल होता हो।
कोई कंट्रोल तुम्हारे जैसा बैठा हो कंट्रोल करने के लिए? मुंबई में आरबीआई में? मुंबई एसबीआई आरबीआई में करेगा। आरबीआई तो रिजर्व बैंक है, एसबीआई में जाना पड़ेगा मुंबई। तो एड्रेस तुम दोगे मन और कितने लेना पड़ेगा? इतना तो पढ़ा लिखा है पुलिस का तो एड्रेस तो देख कदम मैं वहाँ जाऊँ और वे कह देना हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है और किसी के हाथ में है, यहाँ भेजा या और कितने जो घुमावे। है वो मुंबई मुंबई हेडक्वार्टर पे चालू हुआ है, तो वहाँ जाकर मतलब वो जिम्मा ले लेंगे कि हाँ हमारे थ्रू हुआ है सारा डिडक्शन। ओके, थैंक यू वेरी मच, नाइस टू मीट यू।